कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी। दोस्तों ये कहावत जो है भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए एकदम सटीक बैठती है। बात करेंगे हम आज 14 सितंबर के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी का विकास कैसे हुआ और इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, साथ में ही कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियोस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्राचीन संस्कृति से लौकिक संस्कृति यानी पहली प्राकृत भाषा का विकास हुआ है। प्राचीन संस्कृति से लौकिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति से दूसरी प्राकृतिक जिसको हम पाली भाषा भी कहते हैं उसका विकास हुआ। दूसरी प्राकृत यानी पाली से सौर सैनी अर्धमागधी मगधी का विकास हुआ। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि दूसरी प्राकृत पाली भाषा का विकास सौर सैनी अर्धमागधी का विकास किया। उसके बाद आता है कि सौरसैनी अर्धमागधी मगधी भाषा से नागर अपभ्रंश का विकास होता है। नागर अपभ्रंश से 3 अन्य भाषाओं का विकास हुआ। जैसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन 3 भाषाओं का विकास हुआ। और जो आधुनिक हिंदी है पूर्वी हिंदी से ही इसका विकास हुआ है। दूसरा इसका जो नागर अपभ्रंश से विकास हुआ पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं। क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं और कौन कौन सी भाषा होती है। तो सबसे पहले आती है खड़ी बोली जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, हरियाणवी या बांगरू जिसे बोला जाता है। तीसरी है ब्रज भाषा, चौथी है बुंदेली और 5वीं है कन्नौजी जिसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत माना जाता है। नागर अपभ्रंश के अंतर्गत जो तीसरा उत्पत्ति होता है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा भी नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसका संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास को लेकर के इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है देवनागरी घोषित होगी। ये 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह घोषणा की गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसकी घोषणा की गई थी इसका जो प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि गोपाल स्वामी अयंकर के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्तावित इन्होंने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और, जैसे आता है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 344 का और 351 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है जो कि 344 और 351 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1953 से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रावधान रखा गया। उसके बाद आती है कि राजभाषा अधिनियम कब बना। राजभाषा अधिनियम जो है 10 मई 1963 को बना। केंद्रीय हिंदी समिति 1967 में बनी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 में बना। राजभाषा संसदीय समिति 1976 में बनी। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 1985 में बना। उसके बाद जैसे यहाँ पे जब ये संविधान की 8वीं अनुसूची में ये लागू हुआ और वहीं से ये भी निर्णय लिया गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी जो है सहायक भाषा के रूप में मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और चीजों की हम बात करते हैं। जैसे बात आती है कि भारत में 40% से अधिक लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। और अगर हम विश्व में बात करें तो चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी के बाद चौथी जो भाषा है वो हिंदी है। हमारी हिंदी भाषा है पूरे विश्व में बोली जाती है, यानी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में चौथे नंबर पर हमारी हिंदी आती है। उसके बाद आता है अरबी, पुर्तगाली, बांग्ला। यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बांग्ला भी जो है 7वें नंबर पे आता है पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं के अंतर्गत।
एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो विश्व हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 2006 से शुरू हुआ था। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो हिंदी को लेकर के हमें जाननी जरूरी थी, और इसके बाद जो भी चीजें हैं हिंदी को लेकर के, इसके बाद हमारी वीडियो सतत रूप से आती रहेगी। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।